हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। हम पिछले 9 हफ्ता से आत्मा का फलों के विषय में हम पढ़ रहा है। उस विषय में पवित्र आत्मा का द्वारा हमें मिला गया वह संदेश था नया साल में आत्मा की फलों के विषय में हमें कलीसिया को हमें पढ़ाना। उसके कारण यीशु मसीह का स्वभाव में अगर हमें बदलने के लिए आत्मा की फलों की जरूरत है। आत्मा की फलों के बिना हम कदापि यीशु मसीह का स्वभाव में हम कदापि बदल नहीं सकते। और अगर इस स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है, स्वर्ग राज्य में भी हमें प्रवेश करना मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये सब्जेक्ट उठाने के लिए पवित्र आत्मा कैसे मजबूर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। गलाती पत्री 5 अध्याय का 22 वाक्य में आत्मा का 9 फल हमें लिखा गया है, परंतु 19 से लेकर 21 तक पढ़ने का समय जड़ का फल भी उसमें लिखा गया। जड़ी के फल, शरीर से उत्पन्न होने वाला फल, हमें कम से कम 15 फल का विषय में उधर लिखा गया। उसका 22 वाक्य में हम पढ़ते हैं आत्मा का फल का विषय में। हमें जड़ का फल हमारे जड़ी के बातों में उत्पन्न होने वाला बात है। ये बात वास्तव में हमें आदम्य स्वभाव में ले चलेगा, परंतु आत्मा का फल जब हम प्राप्त करेगा, हम वास्तव में हमें शुरुआत में जिस तरीका से परमेश्वर ने आदम को बनाया, हम उसी स्वभाव में अगर थोड़ा अभी के विषय में बोला गया तो न्यू टेस्टमेंट के विषय में बोला गया तो हमें आखिरी आदम का स्वभाव में, आखिरी आदम कौन है? यीशु मसीह। पहला आदम कौन है? आदम। आखिरी आदम यीशु मसीह। तो आखिरी आदम में बदलने के लिए पवित्र आत्मा का फल हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें अवसर दिया जाते हैं। तो फलों से 9 हफ्ते से हम पढ़ के आ रहा है। पहला फल प्रेम। प्रेम की आगे कोई भी चीज नहीं है। परमेश्वर की प्रेम की आगे ना संपत्ति है, ना रिश्ता है, ना रिलेशन है, ना कुछ है हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रेम के विषय में। दूसरा प्रेम हमने पढ़ा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें पड़ोसी के साथ जो प्रेम। हमारा पड़ोसी है कौन? हमारा पड़ोसी 305 में मैं रहता हूं, 306 का प्रेज़ मेरा पड़ोसी वो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बाजू में रहने वाला नहीं हमारा पड़ोसी। हमारा पड़ोसी हमारे ऊपर सदा दया करना वाला, वो है हमारा पड़ोसी। अगर देखा गया तो पति पत्नी के विषय में देखा गया तो प्रेज़ लो, पति भी हो सकता है पड़ोसी, पत्नी भी हो सकते है पड़ोसी। अगर माता पिता का और बच्चों के विषय में देखा गया तो उनकी पड़ोसी हमें माता पिता भी हो सकता है और माता पिता का पड़ोसी बच्चा भी हो सकता है। अगर कलीसिया में विषय में अगर बोला गया तो हमें प्रेज़ लो, एक दूसरे को सहाय देने वाला विश्वासी भी हो सकता है। प्रेज़ लो, पास्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है पड़ोसी। शत्रु के साथ तीसरा प्रेम, शत्रु के साथ जो प्रेम, हमारे शत्रु प्रेज़ शैतान नहीं है। हमारे शत्रु प्रेज़ लॉर्ड हमारे बीच में रहने वाले हमारे घर के लोग है। प्रेज़ स्तोत्र। तो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला गया है। हमें दूसरा फल के बारे में हमने पढ़ा, वो आनंद है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें कहीं पृथ्वी का कोई भी चीज हमें सदा एक आनंद में कदापि नहीं बदलेगा। हमें सदा आनंद मिलने के लिए भजन संग्रह 16 अध्याय के 11 वाक्य के अनुसार हमें तेरी चरणों में प्रेज़ लॉर्ड हमें सदा के लिए एक आनंद है, नित्यानंद, सदा के लिए एक आनंद है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। वो आनंद जब हमें मिलते हैं, चाहे दुख होने दे, रोग होने दे, हमें परेशानी होने दे, मरण की अवस्था होने दे, कुछ भी होने दे, परंतु वो आनंद कदापि हमारे अंदर से कोई छीन नहीं सकते। हमें तीसरा है ऐरीनी, अदरवाइज समाधान। प्रेज़ स्तोत्र। समाधान अगर पाने के लिए हमें वास्तव में कोलोसिन पत्री 3 अध्याय का 15-16 वाक्य के अनुसार हम प्रेज़ एकदाई में रहना होगा। अगर पति पत्नी के जीवन में पति पत्नी के एकदाई,
परिवार के विषय में परिवार के साथ एक राय, अगर कलीसिया के विषय में कलीसिया और पास्टर सब लोग मिलके एक राय, इस तरीके से रहा तो वास्तव में समाधान हर जगह में हमें मिल सकता है। हमें प्रेचो 3 तरीके के समाधान के विषय में प्रेचलो हमने पढ़ा है। हमें एक है हमें प्रेचलो इंटरनल पीस, अदरवाइज आंतरिक समाधान। हमें दूसरा है एक्सटर्नल पीस, बाह्य समाधान। हमें तीसरा है एक्सटर्नल पीस, अदरवाइज नित्य समाधान। ये तीनों समाधान वास्तव में हमारे जीवन में बने रहने के लिए वास्तव में परमेश्वर चाहते हैं। हमें प्रेचलो फोर्थ क्या है? कृपा। कृपा हमें फोर्थ है एक्चुअली दीर्घ क्षमा। हमें माक्रोतुमिया स्तोत्र। अगर हमें दीर्घ क्षमा, उसका सदृश वृक्ष वास्तव में केसर है। केसर बोले तो हमें 1 औंस केसर इकट्ठा करने के लिए हमें 4000 फूलों से उनको बड़ा श्रद्धा से, ऐसा नहीं हमें हम कैसे भी कर, कैसे नहीं, बड़ा श्रद्धा से अगर हिल गया तो पाउडर पूरा नीचे गिर जाएगा। इसे बहुत श्रद्धा से इस चीजों को वास्तव में इकट्ठा करना होगा। दीर्घ क्षमा, दीर्घ रीति से व्यक्ति मरने तक, प्रेज़ द लॉर्ड। इस सहिष्णुता बोले तो आपने कुछ गलत शब्द मुझे बोल दिया, मैंने सहन लिया कदम, परंतु दीर्घ क्षमा ऐसा नहीं। दीर्घ क्षमा अगर हमको चाहिए तो दीर्घ रीति से, अगर उस व्यक्ति मरने तक हमें क्षमा करके रहना पड़ेगा। परमेश्वर की दीर्घ क्षमा उसके लिए उदाहरण है। प्रभु की दीर्घ क्षमा, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु चाहे तो हमारे एक एक स्वभाव, हमारे एक एक प्रेज़ द लॉर्ड बिहेवियर, हमारे एक एक काम, हमें पाप की जिंदगी, ये सब कहता कब से परमेश्वर और तुम हमको निकाल दिया होता पृथ्वी से, बच करो अभी ऐसा बोल के, परंतु परमेश्वर की दीर्घ क्षमा है। वास्तव में हम अभी भी मन फिराई के द्वारा परमेश्वर चरणों में आने के लिए हमें परमेश्वर ने कृपा की। रोम का 3 का हमें 4 वाक्य में हमने पढ़ा। भाई चलो उसके बाद परमेश्वर की दीर्घ क्षमा के एक उदाहरण है। हमें अभी आएगा, मैं अभी आएगा, मैं अभी आएगा करके यीशु मसीह बोलने के बाद अभी तक आया नहीं। भाई चलो कम से कम 2000 वर्ष से पौलुस बोल रहे यीशु आने वाला है, पर यीशु आया नहीं। उसका कारण है 2 पत्र 3 अध्याय का कौन सी वाक्य? 9 वाक्य। तो उसमें लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बहुत सारे लोग हमें मन पिरा के हम नाश ना होने के लिए उस महान परमेश्वर हमारे साथ दीर्घ क्षमा दिखा रहा है। तो परमेश्वर की दीर्घ क्षमा हमें उद्धार के विषय में ले चलने के लिए परमेश्वर कृपा किया जाते हैं। ये बात भी हमें 2 पत्र 3 अध्याय का 14 वाक्य में लिखा गया। हमें उसके बाद हमने पढ़ा, हमें 5वां क्या है? प्रेज़ 5वां भलाई। हमें दया, क्रिस्टोटस, प्रेज़ दया, प्रेज़ दया। ये फल क्रिस्टोटस बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है एकदम अभी तो गर्मी चल रही, गर्मी चल रहे, गर्मी का वक्त से हमें घर के अंदर प्रवेश करने के समय अगर एक ठंडा पानी अगर हमें मिला तो हम वो पानी पीने के वक्त अपने आप हमारे अंदर से के शब्द हाउ, एक सॉफ्ट आत्मा के अंदर से आने वाला एक सॉफ्टनेस, इसको बोलते क्रिस्टोटस। हमें पैसे दया, ये दया दिखाने वाला भी, दया अनुभव करने वाला भी, दोनों को जीवन में एक सॉफ्टनेस अदर से एक मीठापन पैसे आ जाते हैं। दैट इज व्हाट इज नॉट ए क्रिस्टोटस। पैसे एक मीठापन, जैसा मैंने बोला पैसे लॉर्ड, अगर स्मॉल कोर्ट में एक व्यक्ति को अगर वध शिक्षा उनको फांसी चढ़ाना है, हमें पैसे लॉर्ड, तो व्यक्ति फिर स्मॉल कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में वकील ने पैसे जज ने सुना दिया, नहीं मानना वाला नहीं है, तुझे मरना है, हमें उसका वध शिक्षा अदरवाइज फांसी में चढ़ाओ। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, खन्ना साहब ने बोल दिया, अभी का खन्ना है, खन्ना साहब ने बोल दिया प्रेज़ द लॉर्ड, हमें चलो तुझे हम माफ नहीं करेंगे, तुझे पैसे फांसी में चढ़ाएंगे। पर आखिरी भी हमें एक जगह है, वो है प्रेज़ द लॉर्ड प्रेसिडेंट से मिलने वाला दयाहर जी। हमारे प्रेसिडेंट अपना मुर्मू साहब, प्रेज़ द लॉर्ड, हम श्रीमती मुर्मू,
प्रेस स्तोत्र, उन्हीं के द्वारा एक दया आखिरी में अगर उन्होंने बोला ठीक है, उनके घर में कौन कौन है, उनका पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, फिर इसको नहीं मारने का, उसको 15 साल का कैदा दे दिया। उसी समय प्रेसिडेंट ने भी मैंने एक प्राण को बचाया, और अनुभव किया व्यक्ति भी मेरी मनन से बच गया मैं। उस समय मिलने वाला आशीर्वाद भयानक है। एक सॉफ्टनेस, एक दया, आत्मा से निकलने वाले एक दया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड इतना तक बातों में हमने प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमें अगर वो दया मिलना है, यू हैव टू बी वॉक, हमें सीधा मार्ग पर चलना पड़े। ये सीधा मार्ग, सीधा चलने का बोले तो ये मत सोचना ऐसे चलने का, ऐसे चलने का वो अर्थ नहीं है। सीधा मार्ग बोले तो वह तो स्वभाव में सीधा, पवित्र लाइ में सीधा, बातचीत में सीधा, हमें लेने देने में सीधा, प्रभु का हर वचन के अनुसार सीधा चलना। यही भजन संहिता हमें 107 पहला वाक्य, 42 वाक्य, 43 वाक्य वाक्यों में यही कहता है, सीधा चलना। जो व्यक्ति सीधा चलता है उनके परमेश्वर की दया मिलता है, करुणा मिलता है। हमें परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहां तक बात में परमेश्वर ने हमें कृपा की, इतना तक पढ़ने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। 6 हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आत्मा का फल, हमें प्रेज़ द लॉर्ड परोपकार, अदरवाइज भलाई, अगर तो सुने भलाई, ये भलाई क्या है करके आप समझने का। हमें बहुत सारी लोगों को बातों में अगर तो सुने, अदरवाइज भलाई, नन्मा, ये कौन सी नन्मा है, ये अभी तक किसी को पता नहीं चली बातों पर। सब लोग सोचते हैं कि भलाई बोले तो किसी को कुछ उपकार करना। मेरे पास 100 रुपया है, उनके पास नहीं है, मैंने 50 रुपये उसको दे दिया, वो को भलाई। हमें पूछो, मेरे पास 2 कपड़ा था, एक उसको दे दिया, भलाई। मेरे पास और कुछ पैसे लोड है, मेरे पास कुछ ज्यादा पैसा था, जिसको नहीं है मैंने थोड़ा मांगा तो दे दिया, भलाई। आप इसको भलाई समझ के बैठे, आज आपको पता चलेगा भलाई बोले तो क्या है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोलते हैं परमेश्वर ने मुझसे भलाई किया, मनुष्य की ओर समझने वाला भलाई। भजन संहिता 34 उसका 6 वाक्य, भजन संहिता 34 उसका 6 वाक्य देखा गया तो मनुष्य की ओर हम समझने वाला भलाई है। थोड़ा पढ़ेंगे। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। चलो, हम यही समझते भलाई बोले तो मैंने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की। आज बहुत बड़े एक भलाई के विषय में हमारा कोलाबा में प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा क्या बोलते हैं, शीला नायडू करके एक बहन है, शीला नायडू, प्रेज़ कोलाबा कलिसिया में, प्रेज़ उन्होंने बहुत बड़े के भलाई का बात बोल दिया। परमेश्वर ने मुझके ऊपर बहुत बड़े के भलाई किया। तो भलाई वर्णन की उन्होंने, बात यही था, उन्होंने सब्जी का धंधा चलते हैं, उसके लिए वाशी मार्केट में जाके हम बड़े 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 ट्रकों में सब्जी उठा के लेके आते। जब सब्जी खरीद रहा था तो उसकी पर्स में 4 तोला का सोना था, माला, चेन, वो मार्केट में गिर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस आ गया प्रेज़ अपना घर में, तभी उन्होंने वो उनका थाली देखा और गला भी दिख लिया, फिर उसका हार्ट अटैक होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बच गया क्योंकि मुझे बुलाया नहीं। अगर कुछ भी हुआ तो पहले मुझे बुलाते, किधर है करके देखो, फिर मैं देखता हूं। प्रभु के कृपा से मुझे नहीं बुलाया, भागा जिस दुकान में, और दुकानदार को पूछा, मेरे एक माल इधर गिर गया। जरा माल में वो ना, वो क्या बोलते उसको,
जो सोना नहीं है, बैंडेक्स से सोना, ये कौन है बड़े लगे एक कल उठा के दे। वो लोगों ने बैंडेक्स समझ रहा था, वो एक्चुअली हमें 24 कैरेट का सोना था चलो, पर उन्होंने बैंडेक्स समझ के कोण में इसे डाला था। ठीक है मेरा बैंडेक्स दे दो। जो हाथ में आने के बाद ये बैंडेक्स नहीं है, असली सोना है। बहुत बड़ा भलाई हुआ। किसी के गला काट के ब्लेड मार के ब्लेड मार के ब्लेड मार के ब्लेड मार के कमाया पैसा था, एनीवे बच गया। एक भलाई इसे लिखा, वो जब से वो घर से निकला वाशी मार्केट पहुंचने तक एक बार और इस दीन जन ने पुकारा, पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया, यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। उनकी सब कष्टों से, जितने कष्ट जितने प्रॉब्लम उसके आए प्रभु ने छुड़ाया। प्रभु ने 4 तोला का सोना वापस दे दिया। हम यही भलाई समझते, ये हमारा भलाई है, ये मनुष्य की ओर मिलने वाला भलाई है। परंतु परमेश्वर बोलने वाला भलाई अगर तो सुने वो नहीं है, वो समझने का आप प्रभु की इच्छा तो आज हम मिलकर समझेंगे स्तोत्र। परंतु उसके वर्णन ने ज्यादा से ज्यादा आज कर नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े की स्टडी है वो बात। प्रभु की इच्छा तो नाइट मीटिंग में हम इसके विषय में पढ़ेंगे, परंतु आज मैं थोड़ा कुछ बोलूंगा ताकि बहुत सारे लोग आज इधर है और उस नाइट मीटिंग में आता नहीं। नाइट मीटिंग नहीं आना वाला 25-30 जन है नाइट मीटिंग। चलो वो ये चर्च का असली मेंबर, ओरिजिनल मेंबर वो लोग है ये चर्च का। उपवास प्रार्थना भी वही मेंबर रहेगा, बाइबल स्टडी में भी वही मेंबर रहेगा, नाइट मीटिंग में भी वही मेंबर रहेगा। वही है वास्तव में ये चर्च का, ये बदलापुर प्रार्थना भवन का ओरिजिनल मेंबर्स। बाकी सब डुप्लीकेट है, किधर भी अच्छा भी रहते हैं, डुप्लीकेट भी रहते, बाकी सब डुप्लीकेट है। उनको मरने के लिए शादी के लिए, वो के लिए गाड़ने के लिए, उड़ने के लिए हमें कोई तो चाहिए, इसलिए संडे संडे आते हैं। चलो इसलिए नाइट मीटिंग में कुछ लोग आते हैं, पर संडे आज हो, इसलिए थोड़ा बहुत तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने यह बात बोल दी। अगर तो सुने, अदरवाइज भलाई भलाई बोलो तो क्या है। मैंने एक वचन पढ़वाऊंगा आपसे, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का उसका 4 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। उसमें जीवन था और उसमें जीवन था, बाकी बात में पढ़ना। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना दुनिया को देने वाला गवाह है। वो गवाह क्या है? चलो आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था, और उसी में जीवन था, उसी में जीवन था। आपको कुछ ऑकवर्ड लग रहा है? अब मैं बोलता हूं, मैं ट्रेन से आ रहा था, मैं आपंग डब्बा में चढ़ गया था, उसमें परिशोधन करने, चेकिंग करने के लिए एक पुलिस वीटी स्टेशन से लेकर कल्याण स्टेशन तक आपंग डब्बा बैठता है, वो तो पुलिस में जीवन था। ऐसे बोलो तो अपन बोल क्या बोल रहे मास्टर? अभी तक आपने उस वचन श्रद्धा से पढ़ा नहीं, इसलिए आपका अभी तक कुछ अद्भुत, आप उस बातों को समझा नहीं। उसी में जीवन था। अगर वो पुलिस वाला में जीवन नहीं था, ऐसा बोले तो एक न्यूज बनता है ना, एक न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। आमीन। तो व्हाट डू यू मीन दैट? यीशु मसीह में जीवन था। यूहन्ना बोल रहे, कब पता चला मालूम है उनको? शुरुआत में पता नहीं चला। यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मरा,
सारी 11 चेले भी पृथ्वी से मिट गया, सब होके 65 वर्ष बीत गया। उसी टाइम सुसमाचार लिखा। सुसमाचार बाकी सुसमाचार के जैसा नहीं लिखा। ये मत सोचना हमें मत्ती, मार्क, लूक ये सब वास्तव में प्रेचलोड हमें गेड़ी हमें प्रेचलोड कम से कम 30 अदरवाइज 35 और 50 अदरवाइज 40 के बीच में लिखा गया। उसके बाद वो लोग काटा गया। ये सब होके कम से कम 35-40 वर्ष के बाद टोटल बोले तो यीशु मसीह मर के 65 वर्ष के बाद यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा। वो यूहन्ना बोलते हमारे पास एक यीशु था, उन्होंने वास्तव में हमें 3.5 वर्ष हमारे साथ था। आमीन। तो चलो 65 वर्ष के बाद बोल रहे वो यीशु में जीवन था। फिर यीशु क्या मरा था क्या? आमीन। ऐसे क्यों लिखा? वो यीशु मसीह में जीवन था। इसका मतलब हमारे अंदर जीवन नहीं था, ये अर्थ आ रहा है ना? अगर यीशु मसीह में जीवन था, यीशु में जीवन था, इसका मतलब हमारे अंदर कोई जीवन नहीं था। इसका अर्थ यही है। आमीन। अब नेक्स्ट वाक्य में क्या लिखा है? वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। इधर ही थोड़ा वो समझने के लिए मौका मिलेगा। यीशु मसीह में जीवन था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब भी हमें थोड़ा बहुत समझने के लिए मौका मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यीशु मसीह में जीवन था, वो जीवन वास्तव में वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। इसका मतलब यीशु मसीह में रहने वाला जीवन हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होकर वो ज्योति बनता है। ज्योति आपको मालूम है, गाड़ी में रात को जाने के टाइम ये रोड साइड में रेडियम से रिफ्लेक्ट है, मालूम है आपको? रिफ्लेक्टर्स रेड, येलो, व्हाइट, ये 3 कलर वापरते हैं रिफ्लेक्ट के लिए। आपने देखा? कभी कभी ना ऐसा ट्रेनिंग जब आते हैं उसी टाइम ये रिफ्लेक्ट लाइट है ना, दूर तक जैसा लगेगा हमको बहुत अजीब लगेगा। शुरू में मैं भी सोचा वास्तव में इसका बैटरी किधर है? इतना लाइट रात को पूरे ऐसा दोनों साइड में, कभी कभी डर भी लगता है ऐसा रिफ्लेक्ट लाइट। पर मेरा गाड़ी का लाइट ऑफ किया और वो भी ऑफ हो गया। बात ही है, अगर मैंने अपना गाड़ी का हेडलाइट ऑफ किया और वो भी ऑफ होएगा। आमीन। इट इज ओनली रिफ्लेक्टिंग हमें लाइट हमें प्रकाश के द्वारा और रिफ्लेक्ट होता है। इधर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह में जीवन था, वो जीवन क्या था? मनुष्य की ज्योति था। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यीशु मसीह का जीवन जब तक हमारे अंदर गिरता नहीं, अदरवाइज हम उस बातों पर पूर्ण रीति से दिल में लेता नहीं, हम कदापि प्रकाश हो नहीं सकते। इसका मतलब है हम प्रकाश कदापि हो नहीं सकते। अभी वड़केड़ती रामनगुट्टी सुब्रन बोस क्या कर सकता है? मैं कुछ कर सकता है क्या आप लोगों के लिए? नो, नथिंग। जब वो परमेश्वर की आत्मा की प्रकाशन जब मेरे ऊपर गिरेगा तभी वास्तव में मैं चमकते, नहीं तो मैं नहीं चमकते मतलब प्रार्थना भी नहीं कर सकते, आत्म विषय में चलो कुछ भी नहीं कर सकते, चलो कुछ भी। परंतु एक बात है, इस प्रकाशन को अंधकार में ही
चमकते हैं। अगर अंधकार नहीं है, ये प्रकाश कोई काम का नहीं। दिन में कोई टॉर्च लाइट मारे तो कैसे होगा? दिन में सूर्य का प्रकाश इतना कठिन है, मैं टॉर्च लाइट मारे तो क्या होगा? कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, अगर मुझ में रहने वाला ये लाइट अगर प्रकाशित अगर होना है, केवल अंधकार में होगा। इसका मतलब अंधकार की पैसे बातें चारों तरफ मेरी जिंदगी में घेरते रहेगा, तभी वास्तव में मैं प्रकाशित हो जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तभी प्रकाशित होएगा। प्रेज़ स्तोत्र, आमीन। कभी कभी आपको मालूम है, कभी कभी प्रकाश में प्रकाश दे के कोई फायदा नहीं, अंधकार की सिचुएशन। अदरवाइज दाऊद के जीवन में प्रकाशन होना है, वास्तव में बच्चे में लाना पड़ेगा, बाहर आके अंधकार चारों तरफ के घेरना पड़ेगा। उस समय दाऊद वास्तव में पराजित हुआ, उनके अंदर रहने वाला प्रकाश कदापि चमकता नहीं उस अंधकार की बातों में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं चमका, पराजित हो गया दाऊद। उनके अंदर रहना प्रकाश कदापि, अगर उसके अंदर रहने वाला हमें जीवन, अदरवाइज प्रकाश हमें यीशु मसीह के जीवन मनुष्य की प्रकाश है, वो कदापि चमका नहीं। आपको मालूम है, यीशु मसीह एक बार एक बात तो बोल दिया। मार्को सुसमाचार में थोड़ा पढ़ के देखो, मार्को सुसमाचार 12 देख के 11 वाक्य, मार्को सुसमाचार 11 का 12। पढ़ लीजिएगा। दूसरे दिन हाँ, जब वे बेतानियाह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। अभी आप बताइए, इसी में वो वृक्ष का कोई दोष है क्या? बिना मतलब से यीशु मसीह ने वो वृक्ष को श्राप दिया ना? ऐसा लगता है ना हमको, क्योंकि यीशु मसीह फल को ढूंढा, उसमें एक भी फल नहीं था। पर उधर लिखा गया है वो बोलो, वो सीजन नहीं था। सीजन अभी आपको क्या बोलते हैं, जून महीना में अंगूर मिलेगा? अंगूर मिलेगा? ये नेपाल बोलते मिलेगा, बोलते कोल्ड स्टोरेज में मिलेगा, नॉर्मली नहीं मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर क्लियरली लिखा गया वो सीजन नहीं था। यीशु मुझे समझना चाहिए ना, अरे यार सीजन नहीं है, मैं अंजीर के वृक्ष का फल होने के सीजन है, वो सीजन के मुताबिक वास्तव में अंजीर का वृक्ष फल देता है। ये क्या है? यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा है। वो सीजन में तो चलो फल, अभी मेरा सीजन चल रहा है, देखो मेरा सीजन है अभी, तो चलो अभी मेरा सीजन है। क्यों? मैं फल दे रहे, लोगों से बात कर रहे, हमें आत्मा का फल के बारे में बात कर रहे, मैं प्रभु की सेवा कर रहे, मैं आपको फलवंत दे रहे, मैं फलवंत दे रहे आपके लिए मैं फलवंत दे रहे। प्रेज़ स्तोत्र, आमीन। करते 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 अपना क्या बोलते हैं, सिस्टर का नाम क्या है, उन्हीं का नाम पहले लेता हूं, क्या बोलते हैं, मंगल सिस्टर ने बड़ा बड़ा भाषण देते, ये सब ऐसा है, इनके अंदर कुछ भी नहीं, इनका स्वभाव देखो। तुरंत यीशु मेरे पास आके फल दे दो बोस। उनका बात सुन के मैं फल दे पाएगा? उनका भाषण सुन के मैं ठीक से फल दे पाएगा? तो मैं बोलेगा यीशु रुको, पहले मंगल को जाने दो, मंगल जब जाएगा ना बाहर तो मैं अच्छा फल फिर से देगा। अभी सीजन नहीं है, अभी सीजन नहीं। क्यों? बीच में ठोक दिया, अभी सीजन नहीं है। ऐसा नहीं है, अनसीजन में भी
अगर मांगल चित्र सब बोले, लोग कुछ भी बोले, उस समय में पैसे छाती तोड़कर पैसे ओढ़ हमें हमें एकदम क्या बोलते हैं, हमें पैसे ओढ़ एकदम क्या बोलते हैं, हमें हंस के खुशी से आनंद से तभी भी लगातार अगर हमें फलवंत होगा, उस अनसीजन में भी, उसी अवस्था में भी अगर मैं सही रीति से हंस के, कोई गुस्सा नहीं, ना मंगल से, ना आपसे, ना किससे, ना किधर से, किसी से गुस्सा नहीं, इस तरीका में फलवंत होगा। दैट इज जीसस वांट, वो यीशु चाहते हैं। अनसीजन में भी इस तरीका से परिहास, इतना की निंदा, इतना की सारे गलत बात तेरी खिलाफ उंगली उठाए तो भी, आमेन, बिना कुछ हमें परेशानी से, बिना कुछ झगड़ा से, बिना कुछ बातों से प्रेज लो, तभी भी तुम फलवंत होगा। अनसीजन में भी प्रेज लॉर्ड फलवंत होना यीशु यही चाहते हैं। सीजन में फल देना बहुत आसानी है। अभी सब लोग सुन रहे ना, बहुत आसानी है सीजन में फल देना, पर आपके खिलाफ एक उंगली विश्वास उठा के देख। आमीन, प्रेज लॉर्ड। आपको मालूम है मूसा प्रेज लॉर्ड इस स्त्री पैदा किया हुआ, हमें सब लोगों से, हमें मेरा दास मूसा नम्र करके यहोवा परमेश्वर ने कैसा बोला, उसका कारण क्या है? अनसीजन। सब लोग मूसा को सलाम कर रहे, सब लोग मूसा को सलाम कर रहे, सब लोग मूसा को सलाम कर रहे। मूसा तो लेकर आया, हमें कनान देश के लिए चल रहा है, सब लोग मूसा का आदर कर रहे, पर बीच में आहरोन ठोक दिया। उसकी बहन क्या नाम है, मिरियाम, ठोक दिया। उधर लिखा है गिनती के 16 अध्याय में, चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। उसी टाइम परमेश्वर ने बोला, मेरा दास मूसा का जैसा किसी से भी मैं मुखामुख बात नहीं की, उसका जैसा नम्र। आमीन। आप कभी सुना दाऊद के विषय में? इतना बड़ा कांटा किया, उरिया का पत्नी के साथ व्यभिचार किया, उसको तो घर बुला कर अपना पत्नी बनाया, उसका बेटा को उसका आमीन पति को हमें युद्ध में मरवाया। ये सब करने के बाद परमेश्वर ने एक शब्द बोला, मेरा दास दाऊद मेरा हृदय के अनुसार रहने वाला मेरा दास, मेरा हृदय के अनुसार। क्यों बोला? वो बोलने के एक उत्तर भजन संग्रह 51 उसका 5 वाक्य में पढ़ा है, तो पढ़ेंगे इस वाक्य, भजन संग्रह 51 उसका 5 वाक्य। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूं, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ अपना माता की गर्भ में पड़ा। खुद बोल रहे, यहोवा मैं अब भी तेरी नजर में पापी नहीं, मैं मां के गर्भ से पापी है प्रभु। मैं इन पे चलो, कदापि छुपाए नहीं। आदम के जैसा लंगोटी ने बनाई उन्होंने, मैन आदम लंगोटी बना दिया सीधा, आदम हव्वा ने। ऐसा दाऊद किया नहीं, अपना पाप कदापि छुपाए नहीं। 51 भजन संग्रह 5 वाक्य बाद तो बच्चे में कहता तो पाप होने के बाद उन्होंने किया वो यहोवा का प्रार्थना है। वो कह रहा है, यहोवा मैं समझता हूं मैं पाप किया हूं, वो पाप अभी नहीं, मेरा मां का पेड़ से ही मैं पापी है, इसलिए तू मुझे धो के शुद्ध कर। आमीन। पे चलो, तूने दिया वो पवित्र आत्मा को मुझसे मत निकाल। इस तरीका से बिंदी करने के समय परमेश्वर अब देख, मेरा दास दाऊद के जैसा, दाऊद मेरा हृदय के अनुसार रहने वाला व्यक्ति। इसका मतलब है अनसीजन में भी,
हमें फल देने वाला व्यक्ति है, वास्तव में परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला व्यक्ति। चाहे कोई भी आपको निंदा करे, आपको प्रॉब्लम करे, कुछ भी करे, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह का जीवन अगर आपके अंदर है, वो जीवन वास्तव में हमारी प्रकाश है। वो प्रकाश केवल रिफ्लेक्ट होना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लाइट का बात नहीं, सीजन के समय पर नहीं, अनसीजन में भी, अंधकार में भी वास्तव में हमें ज्योति बनकर चलना है। हमें, मैंने इनको पूरा नहीं किया, अभी ज्योति कौन सी हम पढ़ेंगे बाद में। आमीन। इसका एक्सप्लेनेशन और गहराई से प्रभु की चेतना मीटिंग में होगा, क्योंकि प्रेज़ 2 घंटे का प्रेज़ लॉर्ड एक भाषण है। मैं छोटा सा वो भलाई क्या है समझने के लिए आपको बोला गया। तो इधर लिखा गया है प्रेज़ स्तोत्रम, आमीन, यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर बना रहना, हमारे अंदर बने रहना। इसलिए यीशु मसीह ने एक बार बोला, मेरा लहू ना पिए, मेरा मांस नहीं खाए, उसके अंदर जीवन होगा नहीं। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय का 53 वाक्य पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय का 53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम जीवन नहीं। तुम्हारे अंदर जीवन नहीं। तो जीवन पाने के लिए क्या हुआ बड़ा बन? जीवन पाने के लिए हमें क्या करना होगा? यीशु मसीह का मांस, यीशु मसीह का लहू, इसका मतलब है यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, यीशु मसीह का जिंदगी हमारा जिंदगी में लागू होना पड़ेगा। अभी वो किधर लागू होने का, यही हमारे एक बात बोल के तो स्तोत्र मैं इस बातों को समाप्त करूंगा। हमें यीशु मसीह का जिंदगी, यीशु मसीह का क्रूसीकरण वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें कहां लागू होना है? What happened? क्या हुआ? ओके, कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा वो शक्कर का पानी थोड़ा पिला दो जल्दी। तो आप समझ, आप इतना ध्यान दो, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे बीच में है, ही विल टेक ओवर एवरीथिंग। आप समझने का, यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का मांस बोले तो टोटली यीशु मसीह का जिंदगी हमारे अंदर लागू, पर कहां लागू होने का यही बात है। आपको मालूम है मनुष्य को परमेश्वर ने एक बाकी चीजों के जैसे नहीं बनाया। बाकी चीजों को परमेश्वर होने दे होने दे होने दे हो गया। हर एक प्राणी को, सबसे लदादी को, हर एक जानवर को, पक्षी को भी, मच्छी को भी, ना पानी में, भूमि में रहने वाला हर एक जंतु को होने दे बोल दिया, हो गया। पर मनुष्य को ऐसा नहीं किया प्रभु ने। मनुष्य को कैसा किया? परमेश्वर ने बहुत भयानक रीति से मेहनत किया केवल मनुष्य को बनाने में। प्राणी को सब बनाने के लिए बहुत आसानी था, होने दे होने दे होने दे हो गया। पर मनुष्य को तरीका से नहीं बनाया। मनुष्य को वक्त तो परमेश्वर अपने खुद के हाथों से एक आधार दिया, वो आधार परमेश्वर का था। उस आकार में 3 चीज प्रभु ने रखा। एक है आमीन आत्मा, दूसरा है जीवन, तीसरा है शरीर। प्रेज़ द लॉर्ड, शरीर। और परमेश्वर ने आदम को उठाया, उसकी नाक में, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर वास्तव में लेट गया उसके ऊपर और उसके नाक में श्वास फूंका। तभी तो लिखा गया है आदम जीवन देने वाला देह बन गया, देही बन गया,
जीवन देने वाला देही बना, देह बना। हाँ, कंफ्यूजन। जीवन देने वाला देह, बाइबल चेक करना पड़ेगा। जीवन देने वाला प्राणी, बाइबल में लिखा है जीवन देने वाला, हमें देही बन गया। देही, देह नहीं, ये देह है। मेरे अंदर एक बॉस है, मेरा मनसाक्षी, वही तो चलो देही है मेरा देही है वो। मेरे अंदर एक बॉस है, बाहर एक बॉस है। बाहर के बॉस को देखो, है ना, अंदर एक बॉस है, उसको बोलते हैं देही, मेरा देही। तो वास्तव में परमेश्वर वास्तव में नाक में श्वास फूकने का समय वो जीवन देने वाला देही बन गया। देही। अभी वो देही के विषय से देखो, देही के विषय में देखो, वो देही परमेश्वर को भी ढूंढ सकता है, वो देही जानवर से भी बात कर सकता है, जानवर को बात कर सकता है, जानवर को कंट्रोल कर सकता है। सिंह बड़ा ऐसा बोल दिया, हम सिंह पूछ हिला के, हाँ आज तेरा नाम है सिंह। ओके ओके मास्टर। हर एक प्राणी आदम बुलाया, सब प्राणी आदम के पास आया, सब लोगों को नाम दे दिया। तेरा नाम कुत्ता, तेरा नाम तोता, मेरा नाम पुत्ता, पता नहीं क्या क्या डाला तो डाल दिया। अभी तो कुछ चेंज नहीं किया, हमने चेंज किया है। पिछले हमें कुत्ता को बोला, कुत्ता को डॉगी नहीं बोलते, हाँ नाम दे दिया। हमें फिर से डार्लिंग, पता नहीं फिर से इसबल्ला, पता नहीं बहुत सारे नाम दे दिया कुत्ता को। हमने डाला है वो नाम, आदम ने डाला, वो कुत्ता करके बोला। एक दिन एक घर में जाके उनको कुत्ता, हमें 60,000 का कुत्ता है, तो मैं जाके बोला सिस्टर प्लीज कुत्ता, कुत्ता मत बोलो पास्टर। विक्रोली में अभी भी है वो। मेरे को बोला एक कुत्ता प्रेमी ऊपर भी बैठे, आमीन, विक्रोली में है कुत्ता। मेरे को बोला पास्टर उसको कुत्ता मत बोलो। मैं बोलो फिर सिस्टर में फिर क्या आपको बोलूं मैं, आपको कुत्ता को कुत्ता बोलो? नहीं 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 नहीं, उनका ब्राह्मणी बोलो। मेरे को गुस्सा आया, मैं अंदर अंदर में प्रार्थना किया। 1 महीने के अंदर कुत्ता अंधा हो गया। पूछो उसको, मेरे को बोला कुत्ता को कुत्ता को कुत्ता को कुत्ता बोलो। नहीं बोले तो फिर मैं क्या कुत्ता बोलूं? नहीं, ब्राह्मणी बोलने का, ब्राह्मणी। हाँ तो उन्होंने डाला नाम है। अंधे, अभी टोटली अंधा है। मैं पहली बार मेरे जिंदगी में दोनों आंख अंधा हो गया हुआ एक कुत्ता को पालते हुए देखा। दोनों उसकी आंख अंधा हो गया। बहुत, कौन सी कुत्ता उनको मालूम, कौन सी टाइप कुत्ता है? उनको ही मालूम, मेरे को नहीं मालूम। अपना लोगों को सब पहचानते हो। तो मेरा कहने की मतलब फिर चलो ओढ़, आदम ने जो डाला वो एक नाम हो गया। हर एक चीज के ऊपर वास्तव में उसकी प्रभुता किया उन्होंने। हमें सिंह के ऊपर, हाथी के ऊपर, हर चीज से प्रभुता किया। हमें पे चलो, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की हमें आत्मा के जीवन उनके देही में व्यापार हुआ, आत्मा में भी व्यापार हुआ, देही में भी व्यापार हुआ, शरीर में भी व्यापार हुआ। तभी हर प्राणी को वास्तव में आदम हुकूमत किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज समझने का इस तरीके से एक 3 अलग अलग रीति में एक मंदिर बनाया था। याद है आपको? मंदिर नहीं मालूम है? परम पवित्र स्थान,
पवित्र स्थान है, आंगन। प्रेज़ द लॉर्ड। परम पवित्र स्थान बोले तो हमारा आत्मा, पवित्र स्थान बोले तो हमारा मन भी पवित्र है ना। हमारा मन पवित्र करके मत बोलो। अच्छा ठीक, मत नहीं बोलेगा, पर है पवित्र हमारा मन, है ना, वो भी पवित्र है। आमेन। पे चलो, वो आंगन, ये हमारा शरीर आंगन, अंदर पवित्र स्थान, आत्मा अति पवित्र स्थान। परमेश्वर उतरते हैं किधर? अति पवित्र स्थान में परमेश्वर उतरते हैं। जो परमेश्वर उतरते हैं अति पवित्र स्थान में, वो प्रकाशन वास्तव में पवित्र स्थान में भी, हमें आंगन में भी व्यवहार होता है। आमेन। तभी वास्तव में हमारे अंदर पे जीवन व्यवहार होना शुरू होते। वो जीवन यीशु मसीह का जीवन पे मनुष्यता ज्योति बनता है। तभी हम वास्तव में यीशु मसीह जैसा बन जाते। आमीन। हमारे अंदर ज्योति पे व्यापार होता रहेगा। उस ज्योति को देने वाला नाम है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। भलाई, अगर तो सुने, भलाई, महिमा, ये सब वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन परमेश्वर की हमें उस प्रकाशन को जो प्रभु उतर के रहने के लिए रहने वाला अति पवित्र जगह, हमारा आत्मा अति पवित्र जगह है। वो हमारा आत्मा केवल परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं, परंतु वो अति पवित्रता रहने वाला परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की महिमा हमारा हमें जीवन में भी जब व्यवहार होता है, तभी हम जीवन देने वाला देह ही बनता है। मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा आपको नेट मीटिंग में, तो आपको समझेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रशुद्धोत्रम, परंतु आप समझ के लेने का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड है। उस परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की ज्योति, अदर महिमा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमारा आत्मा में व्यवहार होता है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, मैं तुम्हारे बीच में उधर करने के, तुम एक मंदिर बनाने का, उसका भी पवित्र जगह आंगन तीनों होना चाहिए प्रभु उधर के रहने के लिए। अभी परमेश्वर उधर के रहते हैं हमारा आत्मा में, हमारा आत्मा में। उस आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में हमारे जीवन में भी और हमारे शरीर में भी व्यापार होने का, तभी वास्तव में हम जीवन देने वाला देह ही बनते। पहला आदम का जैसा, पहला आदम का जैसा जो परमेश्वर ने बनाया वैसा हम बन जाते हैं। परंतु क्या करें, इस तरीके से परमेश्वर ने आदम को बनाया शुरुआत में, हमें फैसला। परंतु आपको मालूम है शैतान कुछ झूठ नहीं बोला। आप ये मत सोचना वास्तव में शैतान वास्तव में बहुत बड़ा पराक्रम किया, ऐसा वाला नहीं किया। आमीन। शैतान बड़ा क्या बोलते हैं, चतुराई में कार्य किया। आमीन। फिर चलो छोटी सी एग्जाम्पल मैं बोलता हूं। आप एक बच्चा पैदा किया, आपका बच्चा 30 दिन का, 1 महीना का है। वो बच्चा सबसे पहले किसको पहचानेगा? मां को पहचानेगा। मां जो बोलेगा वो ही भलाई है, मां जो नहीं बोलेगा वो बुराई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 40 दिन के होने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड हमें उसका हस्बैंड उसका साथ प्रेज़ बच्चे का साथ, तो मां बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, योर पप्पा, तुम्हारा डैडी है, पप्पा है। तो बच्चा भी वो दाढ़ी वालों को देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उसका छोटी बहन आएगा, बड़ी बहन आएगा, उनका मामी आएगा, उनका कोमी आएगा, उनका सोमी आएगा, ये सब आएगा। ये मम्मी बोलेगा ये वो है, तब बच्चा हाँ। पर इतना होने की बात भी आपका बच्चा प्रेज़ द लॉर्ड हमें इसका अलावा कुछ नहीं समझ रहे। आमीन। तो आपको कितना बुरा होगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मम्मी के अलावा कोई किसी को नहीं पहचान रहे। मम्मी जो बोले वो ही करेगा। हमें और कुछ बोले तो करेगा नहीं, क्योंकि वो समझता नहीं। आदम की यही कंडीशन था शुरुआत में। परमेश्वर जो बोलेगा
वही करते। अगर परमेश्वर बोलेगा ए आज तुझे कोलगेट करना है, यस डैड, वो कोलगेट करेगा, क्योंकि केवल एक ही बातें समझते, परमेश्वर की बातें समझते हो, बाकी कुछ नहीं समझते हो, क्योंकि उनको बोला गया है भला बुरा समझने वाला फल तुझे खाना नहीं, इसलिए समझता नहीं वो। प्रभु जो बोलेगा वही करेगा। प्रभु को पूछना पड़े, प्रभु मैं टॉयलेट करूं? हाँ करो, जाकर टॉयलेट करेगा। प्रभु मैं खाना खाऊं? हाँ खाओ, तभी खाएगा। क्योंकि आप सोचो इस तरीके से एक व्यक्ति रहा तो अगर आपका बच्चा मम्मी जो बोलेगा वो ही करेगा, मम्मी जो नहीं बोले तो नहीं करेगा। आमीन, भाई चलो। मम्मी अगर नहीं बोलेगा बच्चा तू खाओ, अगर नहीं बोलेगा वो खाएगा नहीं। इस तरीके से रहा तो वो बच्चा को छोड़ के आप जा पाएगा काम पे? क्योंकि बच्चा आपके अलावा किसी को नहीं समझ रहे। यही कंडीशन था वास्तव में एदन वाटिका में आदम का साथ और परमेश्वर आदम का साथ शुरुआत में। हमें परमेश्वर जो बोलेगा वही आदम करते। हमें यही वास्तव में परमेश्वर चाहता था मेरा आदम मेरा बातों को सुन के मैं उनके साथ रह के मेरा हर एक उद्देश्य इस व्यक्ति के द्वारा मैं पूरा करेगा। यही परमेश्वर के उद्देश्य था। परंतु आदम ना भला जानते हैं, तो भला केवल भला जानते, बुरा कुछ जानता नहीं। आमीन। अगर आपको बच्चे को अब बच्चा बुरा नहीं जानते, आप बोलेगा बच्चे को, बोले ए एक कवर दूध लेके आओ, बच्चा जाएगा एक कवर दूध लेके आएगा। अगर वो बच्चा बुरा समझने वाला व्यक्ति है तो बच्चा सोचेगा पापा ने बोले एक कवर लेने, एक कवर, थोड़ी समय का मम्मी भी बोलेगा 1 किलो आटा भी लेके आओ, मैं 2 बार क्यों जाऊं? वाई शुड गो, 2 बार क्यों जाऊं? अभी पापा बोलते 1 कवर दूध लेके आ, थोड़े समय के बाद तो मेरे बुढ़ी बोलेगा 1 किलो आटा भी लेके आ, उसके बाद तो उसका छोटा भाई बोलेगा ओए ये भी लेके आ, मैं से 3 बार क्यों जाऊं? तब उसका बुद्धि काम करेगा, उसका बुद्धि काम करे, भला बुरा सब वो सोचेगा। आखिर में बोलेगा मैं थोड़ा समय के बाद जाता हूं। ये परमेश्वर चाहता नहीं था इस तरीके से आदम करे। जो परमेश्वर बोलेगा वही करे, तभी उसकी आत्मा में भी, उसका जीवन में भी, उनके शरीर में भी परमेश्वर का ज्योति चमकता था, ज्योति चमकता था। क्योंकि एक ही बातों को मानते केवल परमेश्वर। इसके बीच में शैतान आके बोल दिया देख तुझे आप पंग बनाना चाहते परमेश्वर, तुझे वो बनाना चाहते परमेश्वर। एक काम करो, अगर तू ये फल खाएगा ना तुम भी परमेश्वर का जैसा बनेगा, तुम भी भला बुरा जानेगा, तुम भी ईश्वर का जैसा होगा। हाँ, इसी में धोखा दिया शैतान ने। आमीन। जैसा आदम खा लिया, जैसा हव्वा खा लिया, उस फल की क्या बोलते हैं वो पावर कितना बड़ा है, भयानक पावर, वो फल की पावर। जैसा आदम हव्वा ने हमें भला बुरे की फल खा लिया, उधर क्या लिखा मालूम है? उनकी आंखें खुल गया, उनकी आंखें खुल गया। ये कौन सी आंखें? इनका जीवन की आंखें, आत्मा का आंखें बंद हो गया। 2 प्रोसेस हो गए उधर, आत्मा का आंख बंद हो गया, उनका जीवन का आंख खुल गया। एक बार व्यक्ति का आत्मा का भाग बंद हो गया, आत्मा का भाग बोले तो केवल परमेश्वर को ढूंढना, केवल परमेश्वर को सुनना, केवल परमेश्वर की बातों को मानना, यही आत्मा का भाग है। अगर वो बंद हो गया और ये आंख खुल गया, जीवन का आंख खुल गया, फिर उनको ढूंढना सब जीवन में अपना स्वयं बुद्धि काम करते हैं उनका।
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने जिस दिन वो फल खाएगा तू निश्चय मरेगा। मरेगा बोले तो वास्तव में एक शरीर शारीरिक मरण नहीं था, एक आत्मा का मरण था। आत्मा बुझ गया, आत्मा का आंख बंद हो गया और जीवन का आंख खुल गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मनुष्य वास्तव में अभी भी मनुष्य उसी अवस्था में चल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सुबह से लेके शाम तक हम भला बुरे ढूंढते। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पत्नी ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, ये शर्ट गंदा है, ये शर्ट गंदा है, गया संडे पहना हुआ शर्ट है। ये अच्छा है, सुबह से लेकर शाम तक ये चटनी अच्छा है, ये चटनी मत खाना। कुछ भी खाए तो भी हम क्या करते, अगर हमारे सामने कुछ भी खाने के रख दिया, उठाया, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। किसी लड़की को देखने के लिए गया, अच्छा है, नहीं लड़की ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। कोई पास्टर को मिल गया, ये पास्टर अच्छा है, ये पास्टर कटूस है, वो पास्टर कटूस है, कुछ भी बोल देते। हमारी जिंदगी में हम अभी से सुबह से लेकर शाम तक वास्तव में भला बुरा कई बात करते रहता है। एक बार भला बुरे का बात करने वाला विश्वासी अभी भी समझने का, यीशु तेरे अंदर गुस्सा नहीं। अगर घुस गया होता तो कभी नहीं बोलते ये भला है, ये बुरा है। एक लड़की देखने गया तो प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं लड़की अच्छी नहीं है। समझने का, यीशु तेरे अंदर अभी तक गुस्सा नहीं रे। गुस्सा हो तो प्रेज़ मेरा हन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार एक लड़का दिखाया हमने, प्रेज़ स्तोत्र, लड़का दिखाया, मेरे को बोल रहे डैडी मैं कैसे बोलूं डैडी, प्रेज़ उसका चेहरा में देखे मैं कैसा बोलूं, मेरे को मन में पसंद नहीं है करके मैं कैसा बोलूं, वो कंफ्यूजन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको मैं कैसे बोलूं, क्योंकि ये भी परमेश्वर के नजर में सही है, इसको मैं कैसे बोलूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी भी सुबह से लेकर शाम तक भला बुरा, भला बुरा, भला बुरा। हमारा टमाटर इतना भी इकट्ठा करके 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया हमें पाने में, हमें 5 किलो 100 रुपया, 5 किलो 100 रुपया आया तो भी इतना अच्छा टमाटर तो भी उसमें भी झुंडेगा। अभी भी वो कार्टून निकाल के उसका वो क्या बोलते ग्रीन, उसका वो झुंड भी है उसमें, तो भी उसमें भी दबा के देखेगा। चलो, अभी मोबाइल आपने चेंज किया, क्यों चेंज किया? क्योंकि पुराना मोबाइल पुराना है, अच्छा नहीं है। विश्वासी, अभी भी तुम यीशु मसीह में आने के बाद अगर तेरी जिंदगी भला पूरा ढूंढने के अवस्था में समझने का, यू आर नॉट वर्थी टू कीप द जीसस इनसाइड योर हार्ट। तुम्हारा हृदय के अंदर अभी तक, तुम्हारा हृदय के अंदर वो यीशु अभी तक आया नहीं, तेरा अब आत्मा में वो यीशु अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसलिए तो अभी भी भला बुरा ढूंढते रहता है। हमारा भला बुरे को कैंसल करके हमें अपना आदम को पहला समय पर बनाया गया था, उस अवस्था में हमें बनाने के लिए था वास्तव में यीशु मसीह का लक्ष्य, और यीशु मसीह को जाना ही हमारा भलाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने बोला, आमीन, प्रेज़, मेरा मांस मेरे लहू जब तक तू नहीं खाएगा तुम्हारे अंदर ये जीवन नहीं आएगा। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा आया हुआ जीवन हमें हमारा प्रकाश है, वही प्रकाश है वास्तव में भलाई। मैं और भी प्रूव करूंगा आपको, प्रभु की इच्छा तो नाइट मीटिंग में ये विषय अगेन लेगा मैं, क्योंकि थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है ये। प्रेषित स्तोत्र, आमीन।
इसलिए आप सोचो, हमें अभी भी आप भला बुरा जान रहे क्या? कोई भी वक्त पर भला बुरा भाई कंडू, ये तुम क्यों विश्वास नहीं कहते? ये मेरा परमेश्वर ने मुझे दिया है। आपको मालूम है, होशाया को बोला तू एक वेश्या स्त्री से शादी करने का। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस कलीसिया में ऐसे एक भाई थे, उन्होंने एक वेश्या स्त्री से शादी किया। एक कलीसिया में थे, परंतु शादी करके 3 महीने के बाद पता चला वो स्त्री HIV था, एड्स वाली थी। भाग के मेरे पास आया, मास्टर जी मैं क्या करूं? उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव। तूने शादी किया ना? हाँ, आखिरी तक निभाने का, आखिरी तक, क्योंकि तूने किया वो बहुत बड़े काम है, साधारण कोई नहीं कर सकते। उनको दोनों को मैं ही बपतिस्मा दिया था इधर ही। अभी भी दोनों पति पत्नी है। प्रेज़ लॉर्ड। होशाया को बोला, होशाया तू एक वेश्या स्त्री से शादी करके 3 बच्चे पैदा करने का परमेश्वर ने बोला है। प्रभु का दान है, प्रभु ने दिया है, अपनाए उन्होंने। हम भी खुद बोलते ये बुरा है, ये भला है। अगर अभी भी तुम भला बुरा अगर जान रहे, भला बुरा के विषय में बात कर रहे, समझने का यीशु मसीह तेरी आत्मा में अभी तक आया नहीं। आत्मा में आया तो वो जीवन में व्यापार होगा। अगर जीवन में व्यापार हुआ, प्रभु जो बोलेगा वही करेगा। तेरा भला तेरी बुरा तू सुनेगा नहीं। तेरा बुद्धि, प्रभु का वचन में लिखा है, तेरा बुद्धि का सहारा मत लेना। व्हाट डू मीन दैट? तेरा जीवन में आया वो बातों को लेकर चलो मत। परमेश्वर जो बोलते वो करो, वो इस करते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। भला बोले तो बातों में, हमारा आत्मा में व्यापार हो, सारे एक बात जीवन में भी शरीर में भी व्यापार होके, जब तक पहले परमेश्वर ने आदम को रखा रहे एदन वाटिका में, उस तबक्का में बदलना यही था। यीशु मसीह में हमें आने की मत तक, पर अभी भी हम भला बुरा जान रहे, और यही भलाई है, यही महिमा है, यही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हम यीशु मसीह का स्वभाव है। मैंने प्रेज़ द लॉर्ड केवल एंट्री मारा है। हमें प्रभु की इच्छा नेक्स्ट संडे हम फिर से इसके बारे में फिर सुनेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड आइए हम इस समय थोड़ी समय के लिए खड़ा हो जाए। ओ रिबाना का शब्द ना अभी कहने का बाबा